तो मैंने इस बार देखा टीएमसी को जिताने में इम्पोर्टेड वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा 2% सीपीएम के वोट टीएमसी को मिले हैं। तीसरा 2% के करीब वोट जो है कांग्रेस के भी टीएमसी को मिला है। ये 4% वोट बैंक जो है सीपीएम कांग्रेस से निकल करके जो है टीएमसी को मिला है। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। देखिए, पूरी इस क्षेत्र के स्थायी समाधान ये प्राथमिकता होगा और उसके साथ ही मैंने कहा कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार, ये हमारी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। और मैं फिर कहना चाहूँगा, बहुत सारे केंद्र सरकार के काम चल रहे हैं, वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। और मुझे ये बताते हुए फिर खुशी है कि आज जो बालासन से जो आर्मी कैंट तक जो रोड बन रहा है, अब आर्मी कैंट से लेकर के सेवक तक फिर 11.5-12 किलोमीटर का 4 लेन का एलिवेटेड रोड बनेगा। और उसके साथ ही जो है 6 किलोमीटर की डीपीआर बन के तैयार हो गई, अप्रूवल हो चुका है। जो सेवक में जो रेलवे का जो गेट है, जहाँ पे अभी बहुत समस्याएं आती है, उससे करीब 300 मीटर पहले 6 किलोमीटर की जो है नया कोरोनेशन का ब्रिज बनने की इसकी स्वीकृति हो चुकी है। रिंग रोड का काम होना है। दार्जिलिंग को पूरा ओवरऑलिंग की बहुत आवश्यकता है और वहाँ के लिए कई सारे अल्टरनेटिव प्लान पे काम होगा। इसी तरह जो है NH10 के लिए भी अल्टरनेटिव प्लान पे काम चल रहा है। ऐसे तमाम कनेक्टिविटी को लेकर के काम होंगे। और उसके साथ ही छठा जो प्रमुख और सबसे बड़ा मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार मुक्त सिलीगुड़ी और भ्रष्टाचार मुक्त दार्जिलिंग बनाना। और मुझे दोबारा से इस दार्जिलिंग की जनता का पार्लियामेंट में आवाज़ बनने का मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरे जितने भी विधायक दल और हमारे जितने भी पंचायत के साथी हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ। उन्होंने भी कम से कम मैं ये तो कह सकता हूँ मेरे से ज़्यादा उन्होंने मेहनत किया। और मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, समस्त दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी को और सिलीगुड़ी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो है शहर मुझे बनाना है। और बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं, उस समस्याओं का समाधान करना है। और जैसे मैंने बताया, सिलीगुड़ी मैं चाहता हूं कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर बने। उस काम को मैं बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाऊंगा। और हम सब जानते हैं दार्जिलिंग की जो आज स्थिति है, आप देखेंगे करीब करीब घूम के बाद जो है दार्जिलिंग प्रवेश करना बहुत कठिन है। जो हमारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए जो लोकल लोगों को वहाँ पे परेशानी उठाना पड़ता है, तो उसका एक पूरा अल्टरनेटिव दार्जिलिंग कालिम्पोंग का प्लान करना है। और स्थायी समाधान के साथ साथ चाय बागान की जो जटिल समस्या है उसका समाधान हो, सिंकोना बागान हो या कनेक्टिविटी को लेकर के जो काम शुरू हुए हैं उसको समय से उसको पूरा करना। और विशेष करके कुछ फोकस एरिया रहेंगे कनेक्टिविटी के साथ साथ जो है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना, एडुकेशन यानी हमारी शिक्षा प्रणाली को ठीक करना। और उसके साथ ही जो हमारे पढ़े लिखे युवा आज बेरोजगार है उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना। और सबसे बड़ी समस्या है पूरे बंगाल की और विशेष करके हमारी क्षेत्र की भी, दार्जिलिंग को भ्रष्टाचार मुक्त करना। ये मेरे कुछ जो है विशेष काम रहेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मैं सांसद दार्जिलिंग का हूँ, इसीलिए सभी का सांसद हूँ। न मैं किसी का पार्टी देखूँगा, न मैं किसी का झंडा का कलर देखूँगा। और चाहे वो टीएमसी के हो, चाहे वो सीपीएम के भी लोग हों, अगर उनकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान मेरे पास है, मुझे खुशी होगी उस समस्या का समाधान करने में। मेरा सभी के प्रति एक समान व्यवहार और एक समान जो है आचरण रहेगा, तो यही बात कहूँगा। और जिस वोट के माध्यम से जो ताकत जनता ने मुझे दी है, मेरा लक्ष्य जैसे मैंने कहा, मेरी जनता के सपने पूरा करना वही मेरा लक्ष्य है। हमारी जनता की आकांक्षा और अपेक्षा की पूर्ति ही मेरा लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। पार्टी की ये खासियत है, यहाँ हमारी भूमिका हम नहीं तय करते, वो पार्टी, संगठन और प्रधानमंत्री तय करते हैं। और पार्टी संगठन को जैसा लगता है कार्यकर्ता की उपयोगिता जहाँ हो सकती है, वो हमसे ज़्यादा सक्षम है उस चीज़ को समझने में। और मेरे लिए इतना ही बहुत है
कि मैं अपनी जनता का सांसद चुना और उससे बहुत ज़्यादा जो है अपेक्षाएं मैं अपने लिए नहीं रखता। और मैं ऐसा मानता हूँ कि सामान्य रूप से सांसद बन के जो काम किया जा सकता है जनता के लिए, ज़्यादा समय जो दिया सकता है, मुझे लगता है मंत्री में शायद उतना समय नहीं मिल पाएगा। सो मैं ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखता। पिछले बार के मुकाबले जीत का अंतर काफ़ी कम रहा है, कहाँ कमी रही? देखिए, आप पूरे बंगाल में अगर देखेंगे, जहां पिछली बार 2019 में हमारी 18 सीट आई थी, इस बार 12 आई है। और मैं सारी डाटा को बहुत अच्छे से और गंभीरता से देख रहा था। भारतीय जनता पार्टी 39%, 40% उसी के बीच में रही है। 19 में भी उतना ही था, आज भी करीब करीब उतना ही है। भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, लेकिन टीएमसी जीती है और जनता ने जो मैंडेट दिया है मैं उसका कदर करता हूँ। और जनता जनार्दन है और जनता जिसको चाहेगी कुर्सी पे बिठाएगी, ये जनता ने तय करना है। लेकिन टीएमसी जीती है, उसके अंदर में जो इम्पोर्टेड वोट बैंक है उसका जो है उसके अंदर में नंबर ज़्यादा है। और विशेष करके पश्चिम बंगाल जैसा जो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता हुआ स्टेट है, यहाँ जिस तरह से इम्पोर्टेड वोट बैंक बढ़ रहा है, ये एक गंभीर विषय और भारत सरकार को भी इस विषय में बहुत गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। और लगातार जो है इम्पोर्टेड वोट बैंक बढ़ रहा है, ये समस्त पश्चिम बंगाल के लिए खतरा है। मैं आपको उदाहरण के लिए बोलना चाहूँगा, मुशीराबाद, जहाँ जो है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जी ने 25 साल से लगातार उस क्षेत्र की जनता की सेवा की। आज कोई बाहर से आके आदमी आकर लड़ करके 1 लाख वोट से उनको हरा देता है। न जिनका कोई जनाधार है, न जिनका कोई संगठन है। राजू बिस्तार जिंदाबाद, राजू जिंदाबाद, राजू बिस्तार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो, राजू जी जैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो। সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন, সকলে চলে আসুন। তাছাড়া বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী রাজুজির হাতে তুলে দিচ্ছেন। মহিলা 3 নম্বর মডেলের টিম কেটে হাতে দিয়ে থাকে। দিদিদের বলবো, রাজুদা কোথায়? রাজুদা 3 নম্বর মডেলের তরফ থেকে